गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। देखो भाई, ये कोई डिस्क है जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ये इसका सेंटर से पास होने वाले एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे मुझे निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पी पॉइंट पे। और इस डिस्क की जो रेडियस है वो है आर। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो इस रिंग के इसके ऊपर है, डिस्क के ऊपर हर एलिमेंट की दूरी अलग अलग है। ठीक है, पी से हम क्या करेंगे, एक एलिमेंटल रिंग मानेंगे, क्योंकि एलिमेंटल रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो मैं वाई पे जाके डी वाई विड्थ की एक रिंग मान लूंगा, ये। ठीक है, ये मैंने एक रिंग मान ली डी वाई विड्थ की। इसकी विड्थ क्या है, डी वाई। ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है पी पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि देखो रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 3/2, ये हमने निकाल चुके हैं रिंग के अंदर। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे हम। देखते हैं, देखो यहाँ पे जो रिंग छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस रिंग के कारण, इसके रिंग के कारण वो आएगा इधर, जो कितना आएगा, डीई। डीई इक्वल टू होगा क्या, के डी क्यू इंटू में एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ठीक है, की पावर, अच्छा इसको मैं वैसे लिख देता हूँ, स्क्वायर हटा दे, ये स्क्वायर रूट हटा देता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, 3/2। ठीक है, ये आ गया डीई। अच्छा, के डी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2। ठीक है, देखते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करूंगा, ऐसी ऐसी सभी रिंग्स को निकालूंगा और जोड़ दूंगा। ऐसी ऐसी सभी रिंग्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और जोड़ दूंगा। तो इसमें एक्स कहां से, वेरिएबल कौन है, डी क्यू। डी क्यू कितना होगा, यहाँ पे डी क्यू की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी भाई सिग्मा इंटू इसका एरिया, इस रिंग का, एलिमेंटल रिंग का जो एरिया होगा वो होगा 2 पाई वाई इंटू डी वाई। तो यहाँ पे रख दो इसकी जगह, डीई जो होगा मेरा वो होगा के डी एक्स, और डी क्यू की वैल्यू जो है मेरे पास वो है सिग्मा 2 पाई वाई डी वाई। ये है मेरे पास किसकी वैल्यू, इसकी क्या नाम है, डी क्यू की वैल्यू, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2। अब इनका कर देंगे हम इंटीग्रेशन। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सभी डी सभी रिंग्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उनको जोड़ देंगे, तो उसके इंटीग्रेशन करेंगे। के एक्स सिग्मा 2 पाई वाई इंटू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। और y जो यहाँ पे चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है 0 से लेकर r तक, क्योंकि सेंटर के ऊपर y जो है 0 और लास्ट में r तक। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, के एक्स कॉन्स्टेंट है, के कॉन्स्टेंट है, एक्स कॉन्स्टेंट है, सिग्मा कॉन्स्टेंट है, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, वाई डी वाई अंदर बचेगा। अच्छा, ऐसे इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, देखो तुमने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मान लूंगा क्या, टेन थीटा। इसमें मैं क्या करूंगा कि रख दूंगा एक्स, या टी स्क्वेयर मान लेता हूँ, टी स्क्वेयर मान लेता हूँ, टी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2y dy जो होगा 2t dt हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, अच्छा तो y dy इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, t dt। ठीक है, अब y dy मेरे पास ऊपर है, रख दूंगा, सबकी वैल्यू पुट करूंगा। के एक्स कॉन्स्टेंट है भाई, मैं इसको बाहर ले लूंगा, सिग्मा भी कॉन्स्टेंट है बाहर ले लूंगा, 2 पाई भी कॉन्स्टेंट है बाहर ले लूंगा, अंदर बचेगा सिर्फ y dy, और y dy की जगह मेरे पास है t dt, रख दिया भाई। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह रखा मैंने टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर रखेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, नीचे आएगा सिर्फ टी की पावर क्यूब, और टी की पावर क्यूब से एक ये टी कट जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा के एक्स सिग्मा 2 पाई
1/t² इंटू dt। ठीक, अच्छा भाई इसमें k को भी रख दो, 1/4πε0 रख दो k को 1 जब 4π में k को रख देता हूँ यहाँ पे ऐसे रख, इसको k को रख देता हूँ 1/4πε0। इससे क्या होगा कि 2π कट जाएगा। ठीक, तो ये मेरे पास जो e आएगा, e यहां से वो आएगा मेरे पास क्या, सिग्मा 2ε0 और अंदर बचेगा -1/t जो इंटीग्रेशन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, -1/t। अच्छा भाई अंदर -1/t बचा, अब t की जगह वापस पुट कर दो, वही चीजें t की जगह वापस पुट करके और उसको वैल्यू पुट कर दो। t की जगह मैंने क्या माना था, t की जगह मैंने माना था, t की जगह मैं पुट कर दूंगा क्या, e इक्वल टू सिग्मा 2π एप्सिलॉन, सॉरी पाई तो कट चुका था, और t की जगह वापस से मैं क्या पुट करूंगा, 1 अपॉन ये आ जाएगा x² प्लस y² का रूट। ठीक, ये अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, किसकी, कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, y 0 से r तक। ठीक, इसके अंदर वैल्यू पुट करो, पहले r पुट करेंगे, r पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, इसको ऐसे कर सिग्मा 2ε0। ठीक, और जब 0 पुट करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा और ये अच्छा यहाँ पे x का ये एक x ये रहा ना, ये x यहाँ पे। ठीक है, तो अंदर बचेगा ये भी x यहाँ पे, ये जो x था वो यहाँ नहीं रखा था। ठीक है, ये रख रखा। ठीक, तो ये आ जाएगा मेरे पास ये x अपॉन x माइनस 1 अपॉन, सॉरी ये आ जाएगा x अपॉन x² प्लस r², ये आ जाएगा। इसको मैं सही से लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये ठीक, तो इसमें x से ये x कैंसिल हो जाएगा और ये e जो नेट आएगा, e नेट मेरे पास आएगा सिग्मा अपॉन 2ε0 1 माइनस x अपॉन x² प्लस r²। ये आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क जिसकी रेडियस r है और चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर मान लो मैं इसी रिंग के अंदर, सॉरी इसी डिस्क के अंदर ये यहां से बिल्कुल ये एंगल थीटा ले लेता हूं मैं, ये एंगल क्या ले लेता हूं, थीटा। तो जो मेरा कोस थीटा है, कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, यही तो है x² प्लस r²। ठीक है, x अपॉन में x² प्लस r² रूट x²। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, इसी को सिग्मा अपॉन 2ε0 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी यूज कर लेना इस जो कोस थीटा वाले फॉर्मूला, इसका एक बेनिफिट है, देखो अगर मान लो मेरे पास ये है, ऐसे है और ये एक्सिस, ये एंगल है कितना, थीटा, और ये भी एंगल कितना, थीटा मान लो। तो इसके अंदर देखो ये डिस्क ले लो, चाहिए इसके अंदर ये डिस्क ले लो, इसके अंदर से ये डिस्क ले लो। ठीक, अगर इनकी चार्ज डेंसिटी सबकी क्या है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो सबके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा और वो आएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 1 माइनस कोस थीटा, सबके कारण इक्वल आएगा, सबके कारण इक्वल आएगा। ठीक है, और नेट फिर जोड़ देना जितने भी डिस्क हो। ठीक है, अगर 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई, 15 है तो 15 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर सभी के ये अगर और ज्यादा होती तो और ज्यादा। ठीक है, पर सबके कारण इक्वल आएगा और वो किसके बराबर आएगा, सिग्मा अपॉन 2 है। किसी की भी रेडियस कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये थीटा अगर बराबर है सब में, इसी के अंदर है सब में, तो क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज प्लेट। देखो ये एक डिस्क का ही स्पेशल केस होता है। डिस्क का हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वो निकाला हमने सिग्मा अपॉन 2ε0 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अगर मान लो ये डिस्क है, ये डिस्क है,
इसी डिस्क को ऊपर बढ़ा दूं, नीचे भी बढ़ा दूं, इधर भी बढ़ा दूं, इधर भी बढ़ा दूं, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे थी डिस्क, ऐसे रखी हुई थी, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ऐसे इस एक्सिस पे यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और ये जो है ये मैं काफी बड़ा कर देता हूँ। तो देखो जैसे जैसे मैं बड़ा करता, इसको साइज बड़ा करता जाऊंगा, जो थीटा है पहले ऐसे, ये मान लो यहाँ निकालना था मुझे, एक सेकंड, पहले मान लो ये मान लो डिस्क कितनी थी, ठीक है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था यहाँ, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा कितना था, ये थीटा था, और सिग्मा ये, अगर मान लो इस डिस्क को मैं इतना बढ़ा दूं तो थीटा ये हो जाएगा, अगर मैं डिस्क को इतना बढ़ा दूं तो थीटा ये हो जाएगा, ठीक है, और डिस्क थीटा ये हो जाएगा, थीटा बढ़ता जा रहा है, और थीटा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, अगर इनफाइनाइट पे थीटा टेंस टू, इनफाइनाइट पे थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर आंसर 4, ठीक है, 4 इनफाइनाइट लार्ज सीट थीटा टेंस टू 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है, 0, तो कोस 90 0 होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इनफाइनाइट सीट के कारण कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट आता है, ध्यान रखना ये, ठीक है, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये कभी भी जैसे चीज मान लो ये कोई इनफाइनाइट सीट है, लार्ज सीट है, ठीक है, इसके कारण यहाँ निकालो, ची यहाँ निकालो, ची यहाँ निकालो, ची यहाँ निकालो, या ची यहाँ निकालो, सबके कारण क्या आएगा, बराबर आएगा, मतलब सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करता है कभी भी, ठीक है। अब एक चीज, इसका एक चीज बताता हूं तुम्हें, अगर मान लो देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, एक चींटी है, चींटी, चींटी को वेट अगर मैं मानूं, चींटी का मास अगर मानूं, चींटी का मास हाथी के मास के कंपैरिजन में हम कितना मान लेंगे, इनफाइनेटली लार्ज है हाथी का मास चींटी के मास के कंपैरिजन में, ठीक है। क्या है, चींटी बहुत छोटी है, इनफाइनेटली स्मॉल एज कंपेयर टू हाथी, ठीक है। अगर हाथी और अर्थ का मास कंपेयर करता हूं, हाथी और अर्थ का मास कंपेयर करता हूं, तो क्या होगा, अर्थ का मास हाथी के मास से इनफाइनेटली लार्ज होगा, ठीक है। और अगर मैं अर्थ के मास और सन के मास को कंपेयर करता हूं, तो सन का मास अर्थ के मास से इनफाइनेटली लार्ज होगा, ठीक है। मतलब इनफाइनेट क्या है, इनफाइनेट एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। जब हम दो चीजों को कंपेयर करते, जब मैं चींटी और हाथी को कंपेयर कर रहा था तो हाथी बड़ा था, ठीक है, इनफाइनेटली, और जब हाथी और अर्थ को कंपेयर कर रहा हूं तो अर्थ बड़ी है इनफाइनेटली, ठीक है। और अर्थ और सन को कंपेयर कर रहा हूं तो सन बड़ा है अनफाइनेटली, ठीक है। तो इनफाइनेट क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, ठीक। तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए बहुत ही नजदीक इनफाइनेटली, जैसे मान लो ये कोई एलिमेंट है, ठीक है, ये कोई एलिमेंट है, कोई भी छोटा सा टुकड़ा, इसके वो बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास में, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो किसी भी एलिमेंट के लिए क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उस एलिमेंट का साइज उसके बिल्कुल नजदीक पॉइंट पे निकालना है, उसके जो डिस्टेंस है उसके लिए इनफाइनेटली लार्ज है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, फॉर एन एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड its nearest point will be electric field at its nearest point will be sigma upon 2 epsilon नॉट, ठीक है। मतलब एक किसी भी एलिमेंट के बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल नजदीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो नजदीक वाला पॉइंट, बिल्कुल नजदीक वाला पॉइंट है, जस्ट जस्ट एलिमेंट से थोड़ा सा बाहर, ठीक है, एलिमेंट से जस्ट थोड़ी सी दूरी पे, ठीक है। तो वो क्या होगा, एलिमेंट उसके लिए वो जो सेपरेशन है एलिमेंट और जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके बीच का, उसके साइड से बहुत छोटा है, ठीक है। तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अच्छा भाई, अगर नेक्स्ट केस जो है हमारे पास ये होगा, सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड
एट द सेंटर ऑफ डिस्क। ठीक, वो क्या होगा, E इक्वल टू, देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर सेंटर के ऊपर x क्या होगा, सेंटर के ऊपर x होगा 0, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, हालांकि मैथमेटिकली ये डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या बोल देते हैं कि जो सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डिस्क के कारण, डिस्क के सेंटर पे ही वो क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पर मैथमेटिकली ये डिफाइन नहीं, क्योंकि मैथमेटिकली अगर बिल्कुल उस सेंटर के ऊपर क्या होगा, इनफाइनाइट के उसमें आएगा। ठीक है, तो वो, पर हाँ अगर एग्जाम में आए तो तुम्हें यही करना। ठीक है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा भाई, फाइंड Q सो दैट, अब क्वेश्चन करते हैं, फाइंड Q सो दैट Q विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो ये Q जो है ये हमें निकालना है, Q क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। अच्छा भाई, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इसके नीचे जो फोर्स लग रहा है mg, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, तो इसको कोई ना कोई फोर्स बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस यहां कौन करेगा, QE। ठीक है, बैलेंस कौन करेगा, QE, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा Q, Q तो है ही, और E क्या होगा, E होगा इस डिस्क के कारण, डिस्क के कारण E कितना दिया हुआ है हम निकाल लेंगे। एक सेकंड, हमने भी पढ़ा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x माइनस, सॉरी 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 सॉरी, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा E, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, इनटू में चार्ज क्या हो जाएगा, फोर्स। ये किसको बैलेंस करना चाहिए, वेट की फोर्स को, mg को। यहां से Q की वैल्यू निकाल लो, Q इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये Q इजिकल टू आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा mg, ठीक है, इनटू में 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में सिग्मा, और ये वो इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इधर, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ना सॉरी चार्ज आ गया, किसके ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके अंदर, इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, 3 लार्ज प्लेट्स है। ठीक है, इन प्लेट्स के कारण P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चीज बताओ, सबसे पहले हम नीचे वाली प्लेट के कारण देखते हैं। नीचे वाली प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नीचे वाली प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा नीचे की तरफ, ये वाला। ठीक है, और ये होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सबसे नीचे वाली प्लेट के कारण, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टुवर्ड्स द चार्ज होता है। ठीक है, अब उससे नीचे वाली प्लेट के, उससे ऊपर वाली प्लेट -2 सिग्मा के कारण, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी होगा टुवर्ड्स द चार्ज, और वो कितना होगा, सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा भाई, इसके कारण, सिग्मा के कारण, सबसे ऊपर वाली प्लेट के कारण, सबसे ऊपर वाली प्लेट के कारण होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, वो भी कितना होगा, नीचे की तरफ ही होगा, वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण भी क्या होगा, नीचे की तरफ 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट जो आएगा मेरे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा भाई ई नेट, इन तीनों का सम कर दो, तीनों का सम करेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया एलसीएम भाई। ठीक है, ये हो जाएगा 2 सिग्मा प्लस सिग्मा। ठीक, अच्छा ये हो जाएगा 4 सिग्मा, और ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा के कैप। अब के कैप ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस साइन, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, क्या करेंगे देखो, अब ये एक सीट है, इनफाइनेटली लार्ज सीट है, ये इनफाइनेटली लार्ज सीट है। ठीक है, इस सीट के अंदर एक सर्क डिस्क या डिस्क
काटी गई, ये इसके अंदर कट कर दिया है, ये वाला पोर्शन इसके अंदर काट के बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब जो बचा हुआ पोर्शन है क्या है कि इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, उसमें एक सर्कुलर वो एरिया कट कर लिया, मतलब डिस्क निकाल ली उससे, किसकी, आर रेडियस की, ठीक है। अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे। अब मुझे एक पता, अगर ये कंप्लीट शीट होती तो कंप्लीट शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता वो मेरे पास आता भाई कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आता कंप्लीट शीट के कारण। अब ये इसमें कट कर दिया तो इसमें कुछ ना कुछ माइनस होगा। अच्छा भाई माइनस, देखो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इक्वल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मान लूंगा, इक्वल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मान लूंगा। इक्वल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज देखो माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा, ठीक है, ऐसे मान लूंगा माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा। तो अब भी नेट चार्ज तो जीरो ही है, ठीक है। इस डिस्क के अंदर जो डिस्क वाला एरिया कट किया गया है इसमें अब भी चार्ज कितना है, जीरो ही है। तो देखो अब अगर प्लस वाले डिस्क को मैं कंसीडर करता हूं तो कंप्लीट शीट हो जाएगी, कंप्लीट शीट के कारण मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और नेगेटिव वाले के कारण क्या होगा, ये इसके कारण तो इधर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव वाले के कारण होगा इधर, वो होगा कितना, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। फिर सुनो, देखो अगर अभी एक सीट थी, सीट के अंदर एक डिस्क काटी गई है, ठीक है, उसके अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसके कारण पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर कंप्लीट सीट होती तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। मैं क्या करूंगा, इसको कंप्लीट सीट बना लूंगा। कैसे बनाऊंगा कि एक प्लस सिग्मा मानूंगा, एक माइनस सिग्मा, ठीक है। अब भी कंप्लीट उसकी डिस्क के अंदर क्या है, जीरो। अब ये कंप्लीट शीट हो गई, अगर प्लस वाले को कंसीडर कर लेता हूं तो कंप्लीट शीट हो गई, जिसके कारण मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया ये वाला, ठीक, कंप्लीट शीट के कारण, ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस उस, अब ये नेगेटिव वाले के कारण भी तो निकालूंगा, नेगेटिव जो मैंने माना है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो मैंने माइनस कर दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास इतना आ गया, ठीक। तो ये इसमें से तुम कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे क्या आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा क्योंकि देखो ये यहाँ से 1 बचेगा, ये यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा सिर्फ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्या है, एक सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, लेंथ एल दी हुई है, ठीक है, मास एम दिया है, हैंगिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज कंडक्टिंग sheet having charge density sigma. If suddenly charge q is given to the bob, it released from the position shown in the figure. Find the maximum angle through which the string. देख क्या बोल रहा है कि शीट के सामने एक बोब है, बोब को अचानक से एक चार्ज q दे दिया। अब q चार्ज देते ही क्या होगा, इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं q चार्ज दे देता हूं बोब को तो उसके ऊपर लगेगा फोर्स, और फोर्स लगेगा तो उसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आएगा तो मोशन करेगा, मोशन करेगा तो, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि वो मोशन करेगा तो जाएगा वहां से, यहां से कहीं भी पोजीशन, मान लो यहां से इस पोजीशन पे आ गया, ये इस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, ठीक। एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन क्या आ गया, कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स जीरो, फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, पर अभी भी उसके पास मोमेंटम है, वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज, ठीक। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो यहाँ पे जो क्या नाम है, फोर्स कौन कौन सी है, ग्रेविटेशन फोर्स एक, और दूसरी फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो ही फोर्स है, ठीक है। टेंशन के कारण तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा, ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट और टेंशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, अच्छा भाई मान लो ये एंगल यहाँ पे आ गया थीटा पे आके रुक गया, थीटा पे आके इसकी वैल्यू होगी जीरो, ठीक है। अब ये एंगल मुझे बताना है, तो देख ये यहाँ से वर्टिकल हाइट तो इतनी कवर की इसने, ठीक, और जो डिस्प्लेसमेंट ये जो कवर किया, ये डिस्प्लेसमेंट ये इतना किया गया, तो देखो वर्क डन, मैं इसको कैसे लिखूंगा, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है और फाइनल भी रेस्ट में आता है वो, ठीक है, जहां रुक जाता है, ठीक है, फाइनल भी जीरो है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो आ गया जीरो,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो आ गया 0। ठीक है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी सिग्मा अपॉन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी आएगी सिग्मा अपॉन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट इनटू में चार्ज, ये आई। ठीक, तो ये क्यू, ये तो आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट ये वाला। ठीक है, तो देखो ये लेंथ L, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये लेंथ कंप्लीट L। ठीक, तो इसके कंप्लीट ये L और ये L, ये हो जाएगा L sin थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा L sin थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा L sin थीटा, ये हो जाएगा L sin थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा भाई L sin थीटा। अच्छा भाई ग्रेविटेशनल की डायरेक्शन में, ग्रेविटेशन की डायरेक्शन में देखो ये L और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला ये वाला ये वाली जो लेंथ है ये है L cos थीटा, L cos थीटा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा L माइनस L cos थीटा, जो मतलब मैं इधर लिख देता हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो आएगा डिस्प्लेसमेंट वो आएगा L माइनस L cos थीटा। ठीक है, तो अब फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है नीचे की तरफ और वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो क्या आएगा नेगेटिव वर्क माइनस क्या आएगा mg इंटू L माइनस L cos थीटा। ठीक, बराबर इक्वल टू आएगा 0। अच्छा भाई इसके अंदर इसको उधर लेके जाओ, सिग्मा अपॉन क्यू, सॉरी सिग्मा इंटू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा बराबर mg इंटू ये L कहाँ गया, ये L। ठीक है, बराबर mg L माइनस L cos थीटा। ठीक, अच्छा इसके अंदर mg को नीचे इधर ले आओ, इसको mg को इधर लेके आएंगे सिग्मा क्यू, L तो काट ही दो इसमें, यूं ही पंगा लिया, L कॉमन लेंगे, L कॉमन लेंगे तो ये L ये L कट जाएगा, ये L कट जाएगा, तो ये आ जाएगा mg भी इधर ले आओ, क्यों शॉर्टकट करो ना, mg इधर ले आया तो mg इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा सिग्मा क्यू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन mg। ठीक है, और ये साइन थीटा। ठीक, ये लिख दिया मैंने, इधर लिखेंगे क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कहाँ से आएगी देखो 1 माइनस कोस थीटा होगा, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा मैं इस सिग्मा इसको इस साइन थीटा वाले को मैं इसको हटाओ बे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। कोई डाउट है यहाँ तक, साइन थीटा को क्या लिख दिया मैंने 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाई 2 उधर बचेगा, एक कोस थीटा बाई 2 इधर बचेगा, उधर जाएगा ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई, इधर रखता हूं मैं सिग्मा अपॉन क्यू 2 एप्सिलॉन नॉट mg, और ये हो जाएगा कुछ बचा है इधर, कुछ नहीं, तो ये उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 इनवर्स थीटा बाई 2 हमें निकालना है, तो जो थीटा जो आएगा वो आएगा 2 टेन इनवर्स सिग्मा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट mg। ठीक है, ये देख ये आएगा मेरे पास एंगल, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक को चेक कर लेना, वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक है नहीं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन आएगा, फोर्स क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू L, और जो डिस्प्लेसमेंट क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन में L sin थीटा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है L sin थीटा, माइनस क्यों है, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स क्या है नेगेटिव है, क्योंकि फोर्स है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो L माइनस एल कोस थीटा माइनस mg L माइनस एल कोस थीटा, और काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक, तो उसके बाद मैंने क्या किया L कॉमन लिया, L से L काट दिया दोनों तरफ। ठीक, तो और साइन थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक, और mg को इधर ले आया, उधर बचा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, उधर बचेगा साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा, और इधर बचेगा सिग्मा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg, और ये हो जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स। ठीक है भाई, ये अपने पास थीटा अपने को निकालना था, ये निकालना था फाइंड, हाँ बस ये निकालना था। अच्छा भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है
कि एक इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट के सामने एक रोड रखी हुई है, एक थ्रेड रोड कुछ भी, ठीक है, उसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस है ऊपर की तरफ, माइनस है नीचे की तरफ, नीचे ऊपर वाले पोर्शन की, उसको हिंज कर दिया, बीच में से उसको हिंज कर दिया, वो ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है, सीधी सिंपल सी बात, ऐसे रोटेट करेगी वो, ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है, क्योंकि फोर्स ऐसे लगेगा तो ऐसे ऐसे रोटेट करेगी वो, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रोड, ठीक है। पीछे से अगर कोई भी क्वेश्चन शुरुआत करो ना, तो तुम्हें सबसे पहले चीजों का ध्यान रखो, पहले तो ये याद रहना चाहिए निकालना क्या है। अब उस जो चीज निकालनी है उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, ठीक है। उस बेसिक फॉर्मूले में क्या क्या चीजें तुम्हारे पास है, ठीक है। अगर जो चीज नहीं है उसको निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला कौन सा है, ठीक, ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए। जैसे इसमें मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, मुझे पता है एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलेशन देख, ये टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क अपॉन आई। अब मुझे चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए टॉर्क चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैं इसका निकाल सकता हूं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कोई भी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बीच में से हिंज है तो ml² बाई 12, यही होता है ना, बीच में से अगर कोई रोड हिंज है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²बाई 12, ठीक। अब ये तो हो गया, अब चाहिए मुझे क्या, टॉर्क। टॉर्क का क्या होती है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है RF साइन थीटा, ठीक है, या फिर RF परपेंडिकुलर, ठीक है। आर क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वो और फोर्स के बीच का डिस्टेंस, जैसे फोर्स ये ऐसे फोर्स ऐसे ये है, जैसे मान लो ऐसे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट के अबाउट मुझे निकालना है, तो ये सेपरेट यहाँ ये डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, आर। अच्छा भाई, ये निकालना है। अब फोर्स कैसे निकालूं, पहले सबसे पहले मुझे फोर्स निकालनी है, आर तो हो जाएगी ये वाली, ये डिस्टेंस आर हो जाएगी, ये वाली ये आर हो जाएगी, ठीक। अब मुझे चाहिए क्या, फोर्स। फोर्स देखो भाई, फोर्स निकालने के लिए अब एक चीज देखो, आर की जो वैल्यू है, देख इसके ऊपर ये पूरी रोड है, पूरी रोड के ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे 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 ऐसे, पॉजिटिव वाले हिस्से पे, नेगेटिव वाले पे हिस्से पे इधर फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है, नेगेटिव वाले हिस्से पे इधर फोर्स लगेगा, तभी तो ये ऐसे रोटेट करेगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसका, इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इसके कारण, सीट के कारण वो आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू ई। अब हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग 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 ना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, टॉर्क अलग अलग होगा, क्योंकि आर की दूरी फोर्स देखो, फोर्स हर हिस्से पे, या फोर्स इस फोर्स के लिए आर अलग है, इस फोर्स के लिए अलग अलग है, हर फोर्स के लिए आर अलग अलग होगा, ठीक है, मतलब आर वेरी कर रहा है। मैं क्या करूंगा, एक्स पे जाके डीएक्स का छोटा सा एलिमेंट लूंगा, उस छोटे से एलिमेंट के ऊपर फोर्स निकालूंगा, उस छोटे से एलिमेंट के ऊपर टॉर्क निकालूंगा, ठीक है। उस छोटे देखो, मैंने कहा मैं गया इस पे एक्स पे जाके dx का एलिमेंट लिया, उस dx एलिमेंट पे छोटा सा चार्ज आया dq, यहां से मान लो x पे गया ऐसे, इस छोटे से एलिमेंट पे जो फोर्स है dq, ये x पे जाके dx, छोटा सा एलिमेंट लिया जिसपे चार्ज आया dq, तो dq बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू में dx, लैम्डा इंटू में dx। अच्छा, इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू dx, एक छोटे छोटे से एलिमेंट पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, ठीक, छोटा सा फोर्स लगेगा। अब टॉर्क, इस पे टॉर्क क्या होगा, इस पे टॉर्क होगा, देखो फोर्स लग रहा है इधर, मुझे निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट है यहां से x डिस्टेंस पे, तो देख r क्रॉस f, टॉर्क लगेगा नीचे की तरफ, तो टॉर्क आएगा क्या, टॉर्क होता है r क्या है यहाँ पे x, तो और फोर्स क्या है ये वाला ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये छोटा सा टॉर्क डी टॉर्क, ये क्या हो जाएगा मेरे पास dx इंटू एक्स, ठीक है, ये आ गया भाई मेरे पास क्या, टॉर्क, ठीक है। अच्छा, सेम टॉर्क नीचे लगेगा, नीचे x डिस्टेंस पे, और वो जो टॉर्क की डायरेक्शन देखो, इधर आएगा फोर्स, इधर आएगा, उस इधर जो नीचे नीचे वाला एक एलिमेंट लूंगा x डिस्टेंस पे, ये वाला एलिमेंट लूंगा मैं, इस एलिमेंट dx पे, मतलब dq चार्ज का, इस पे जो टॉर्क आएगा नीचे की तरफ, ये फोर्स इधर आएगा, तो फोर्स r क्रॉस f, टॉर्क इसके कारण भी नीचे की तरफ ही आएगा, ठीक है। तो मतलब मैं टॉर्क का क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा, टॉर्क को क्या कर दूंगा, डबल, ठीक है, टॉर्क को क्या कर देता हूं, डबल, दोनों के कारण क्या आ जाएगा, एक हाफ
वायर के कारण और हाफ वायर के कारण टॉर्क डबल कर दूंगा, तो टोटल टॉर्क आएगा वो डबल ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx इंटू एक्स। और जो x की वैल्यू है वो वेरी कर रही है कहां से कहां तक, ए रोड आर ऑफ लेंथ l, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, l है, तो जो रोड की लेंथ l है तो ये हो जाएगा l/2। ठीक है, तो जो x वेरी कर रहा है कंप्लीट निकालने के लिए 0 से लेकर l/2 तक। ठीक है, अच्छा भाई, तो टॉर्क है, टॉर्क क्या हो जाएगी, या फिर अगर कंप्लीट के लिए निकालना है ना तो ये अब इसको कर ही देता हूँ सोल्व में, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट और ये लैम्डा कांस्टेंट, ये हो जाएगा x²/2 और ये 0 से लेकर l/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास आंसर जो आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा x² जो आएगा वो आएगा भाई x²/2 आया था ना, सॉरी x²/2, तो ये हो जाएगा l² 4 और एक 2। ठीक है, तो l²/8 ये आ गया मेरे पास इंटू लैम्डा, ये आ गया मेरे पास क्या, टॉर्क आ गई। अच्छा, टॉर्क होती है आई इंटू एल्फा। ठीक, अब आई कहां से लेके आऊं मैं, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड का अबाउट मिड पॉइंट होता है ml²/12। क्या होता है, ml²/12, तो ये हो जाएगा ml²/12 इंटू में एल्फा बराबर क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट l²/8, l² से l² कैंसिल। ठीक है, बाकी निकालना सिर्फ l5 था, तो l5 ये 3 पे कट जाएगा, तो इधर आएगा 3 सिग्मा लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये 2 पे था तो ये 2। ठीक, और इधर से m इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना था। ठीक है, तो ये नेक्स्ट देखो, 4 4 3 जा, हाँ ठीक है 3 और ये 2 इधर कटेगा। ठीक है, m इधर आ जाएगा और ये आंसर आएगा। अच्छा भाई देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एक सीट दे रखी है। ठीक है, उस सीट के कारण ये एक सीट दी हुई है ऐसे सीट, हाँ ठीक है, ये सीट दी हुई है, इस सीट के सामने एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको क्या बोल रहा है कि एट t=0 एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम सीट इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड दे रखी है पर ये नहीं दे रखा कि लेफ्ट में है या राइट में है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है या इधर जा रहा है t=0 पे, ये हमें नहीं दे रखा है। ठीक है, बस ये दिया हुआ है कि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है स्पीड की। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा इफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक एस एट t=1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो सीट को स्ट्राइक करता है, सीट को टकराता है। देखो भाई, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा पूछ रहा है, मैं मान लेता हूं, देखो सीट है वो ओरिजिन पे है, मैं मान लेता हूं कि भाई सीट है वो ओरिजिन पे रखी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन है वो है फिलहाल उसके पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, s=1 मीटर, जो डिस्प्लेसमेंट अपने पास आएगा वो कितना आएगा इलेक्ट्रॉन के पास, वो आएगा s=1 मीटर। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन है वो 1 मीटर से स्टार्ट होता है, वो फिलहाल डिस्प्लेसमेंट नहीं, फिलहाल जो उसकी पोजीशन है वो है स्टार्टिंग में वो है x=1 मीटर के ऊपर। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितनी लग रही है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पहले तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी Q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है E, तो E सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो इसका मास है इलेक्ट्रॉन का वो है m, तो इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा वो होगा E सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू मास। ठीक है, अब जो इसके कारण जो फोर्स है वो फोर्स लग रही है इधर F, मतलब एक्सेलरेशन भी इधर होगा, जो एक्सेलरेशन इधर होगा मतलब ये क्या एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव। अच्छा भाई, अब ये स्ट्राइक करता है इधर, अच्छा ये आ गया, अब हम
लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो इनिशियल पोजीशन आएगी, मतलब जो फाइनल पोजीशन आएगी उसके अंदर क्या नाम है, वो आएगी ओरिजिन के ऊपर। जो इलेक्ट्रॉन टकराता है बाद में ओरिजिन से टकराता है 1 सेकंड बाद, तो 1 सेकंड बाद ओरिजिन से टकराएगा तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा 1। ठीक है, नहीं अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में करो तो फिर क्या आएगा 0। कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ क्या आएगा 0, और ये आएगा पहले पोजीशन कितनी थी 1 प्लस, अच्छा ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना, x इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन होती है। इनिशियल पोजीशन वो क्या था 1 मीटर पे था। ठीक भाई, यू टी, अब यू मुझे नहीं पता है क्या है, मैग्नीट्यूड पता है पर डायरेक्शन नहीं पता है, तो मैं यू को ऐसे कैसे एज इट इज लिख दूंगा, यू टी कितना है 1। ठीक, अच्छा एक्सेलरेशन इधर ही है तो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना ई सिग्मा अपॉन 2 ई एम, और ये 1/2 फॉर्मूले का, ए 1/2 ए इंटू में टी स्क्वायर कितना है वही 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आ गया। अच्छा अब इसके बाद मान लेते हैं हम क्या है, मेरा u जाएगा उधर, ये पूरा का पूरा उधर चला जाएगा, ये पूरा का पूरा उधर क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा ई सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट एम। ठीक है, ये पूरा पूरा उधर, और इधर बचेगा 1 प्लस में u। ठीक, अब एक चीज देखो, अगर मान लो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती, वेलोसिटी इस u की मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है, u वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो तो मुझे पता है 1 है। ठीक है, अगर u इस साइड डायरेक्शन में होती तो u होता -1। ठीक है, और अगर u राइट में होता तो u होता +1। अब u की जो है u है वो किस किस के बीच में है, -1 और +1, इन दोनों के इन दोनों में है। ठीक है, तो मीन्स जो या तो -1 हो सकता है या +1 हो सकता है। -1 कब होगा, जब लेफ्ट साइड में स्पीड होगी। ठीक है, +1 कब होगा, जब राइट साइड। अब हमें चाहिए सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू। सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमारे u क्या होना चाहिए, +1। u क्या होना चाहिए, +1। तो सिग्मा की मैक्सिमम, सिग्मा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 एप्सिलॉन नॉट m अपॉन e। ठीक है, और 1 प्लस में u। ठीक, तो u मैक्सिमम होना चाहिए, u मैक्सिमम कब हो सकता है, +1। तो u इक्वल ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 2, u जब 1 पुट करेंगे यहाँ पे पुट कर लो चाहिए, इसको फिर बाद में लिख देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट m अपॉन e 1 + 1। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट m अपॉन में e। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है कि एक दो इनफाइनाइटली लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग शीट्स हैं, वो उनके बीच में एक चार्ज रखा हुआ है +q, उसके ऊपर फोर्स निकालनी है, मिड पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ, फोर्स निकाल। देखो जो पॉजिटिव शीट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो नेगेटिव है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा कितना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के कारण तो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है और नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स द चार्ज होता है, तो वो कितना हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा मिड में वो आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस 2 सिग्मा, तो हो जाएगा 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ जाएगा नेट, वो ई नेट। तो फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स इक्वल टू क्या होगी, फोर्स होता है Q इंटू ई, तो Q चार्ज के ऊपर फोर्स क्या हो जाएगी 3 सिग्मा इंटू Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये लो फोर्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, 2 infinite plane each with uniform surface charge density sigma kept in such a way that angle between them is 30 degree, the electric field in the region shown between them is given by। देख भाई क्या है, इसके कारण मान लो ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर,
ठीक है। इधर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नीचे वाली के कारण, नीचे वाली इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब मुझे निकालना है एक्स और वाई के कंपोनेंट्स में। ठीक है, एक्स और वाई के कंपोनेंट्स में। ये देखो, ये मान लो ये एक्स, तो ये लो, तो ये जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल 30, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30। ठीक है। ऐसे ही इसमें ये ऐसे इसके कंपोनेंट, तो ये तो सीधा हो ही जाएगा। तो इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, इसके कंपोनेंट करेंगे तो नीचे तो आएगा, ये नीचे की तरफ तो जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो एक तो देखो इस साइड में एक तो हो गया, वो नीचे वाली सीट के कारण तो हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर की तरफ। ठीक है। और नीचे की तरफ एक कंपोनेंट तो आएगा कौन सा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कोस 30, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट साइन 30। ठीक है। अच्छा भाई, ये जो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये होगा, वो तो क्या नाम है, एक्स वाला कंपोनेंट तो फिक्स हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाई एक्स और ये एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस में पहले लिख देते हैं इसको। ठीक है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो दोनों में कॉमन है। ठीक, दोनों में कॉमन, चलो लिख दो साइन 30 आई कैप, ये लो नेगेटिव साइन लगा दिया मैंने इसको। ठीक है। आई कैप मैंने वो जैसे इसमें जो एक्स कैप में आंसर दे रखा है तो एक्स कैप लिख लो, आई कैप मैंने आई कैप लिख दिया एक्स की जगह। ठीक है। और जो ये हो जाएगा प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जे कैप माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कोस 30 जे कैप। माइनस क्यों लिखा है, नीचे की तरफ है वो। ठीक है। तो ये देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से। ठीक है। और ये बचा 1, ये एक्स बाई 2, पहले इसको दे, ये पॉजिटिव वाले को लिख लेते हैं। तो ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन में से इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। तो ये हो जाएगा भाई 1 माइनस √3/2 इंटू जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस साइन 30, ये मतलब 1/2 आई कैप। ठीक, तो देखो 1/2 ये कौन सा है, डी आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, डी आंसर ये रहा। देखो आई कैप की जगह एक्स कैप कर लेना और जे कैप की जगह वाई कैप कर लेना। ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सब के सब वो उसमें जेई में आए हुए क्वेश्चन है, ये मेंस 2020 में आया हुआ है। ये था पहले, ये जो क्वेश्चन था ये भी 2025 का था, और ये जो क्वेश्चन था ये 2024 का था, और ये भी जेई एडवांस में 2014 का क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो ये ऐसे आए हुए हैं। और ये भी आया हुआ है, इसकी डेट मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक है। तो आया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट नियर एन इनफाइनाइट, और तो हो गए सारे हो गए। एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट नियर एन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। ठीक है। देखो भाई, ये कोई शीट है, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था जो रखा हुआ था, शांति से रखा हुआ है। ठीक है। तो उसके ऊपर इस यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाले हैं एसोसिएटेड विद एनर्जी पावर टाइम के रिस्पेक्ट में, वैल्यू ऑफ टाइम बता। सिंपल सी बात है, देखो क्या निकालना है कि जो वेवलेंथ टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है वो निकालना है। सबसे पहले इसके अंदर क्या निकालेंगे, मैं फोर्स निकालो। ठीक, फोर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, फोर्स आएगा, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है Q इंटू ई। तो ये आ जाएगा, फोर्स आ गया। अब इसका एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन क्या आएगा, E सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m। ठीक, अच्छा भाई, ये मोमेंटम क्या होता है, जो वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ जो होती है वो होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है H अपॉन में P, मतलब H अपॉन में
मोमेंटम। और ये इसको कैसे लिख सकता हूँ, h अपॉन में v। अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इनिशियली रेस्ट में था, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो ये v u तो जीरो क्योंकि इनिशियली रेस्ट में था, रिलीज किया गया, तो v इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, e सिग्मा ए रहा 2 एप्सिलॉन नॉट m इंटू टी, ये आ गया। ये इसमें पुट कर दो तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, h अपॉन एम वी m 2 एप्सिलॉन नॉट, ओ सॉरी ये आ जाएगा e सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m इंटू टी। देखो m से तो m कट गया, ठीक, और ये आ जाएगा क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट h अपॉन e सिग्मा इंटू टी। अच्छा अब इसका निकालना क्या है, हमें निकालना है डी लैम्डा अपॉन डी टी। तो डी लैम्डा अपॉन डी टी मतलब जो वेवलेंथ का वेरिएशन है वो, डी लैम्डा अपॉन डी टी क्या होगा, देख ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है टी, ठीक है। मैं इसको मैं के लिख लेता हूँ क्योंकि डी अपॉन वो ही निकालना है, तो सिर्फ एन की वैल्यू निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका जो डी अपॉन डी इसका टी माइनस टी का करो, टी की पावर -1 का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, और वो भी माइनस में, ठीक है। तो जो एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, एन की वैल्यू क्या था, एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ टाइम। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, t, क्योंकि डी लैम्डा अपॉन डी टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन टी के स्क्वायर, और टी के स्क्वायर n, तो वही पूछा है कि कौन सी पावर के बराबर होगा, nth पावर निकालनी है जो टाइम के हुए, वो आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक। ये था जितने भी क्वेश्चंस, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन जो उससे सीट से रिलेटेड थे, इनफाइनाइट सीट से या डिस्क से रिलेटेड थे वो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे सॉलिड स्फीयर है, होलो स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, उनके कारण, ठीक।